Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. भाई इस वीडियो में जो है सेकेंड वीक ऑफ मई में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उसका मैं स्नैपशॉट देने वाला हूँ। भाई स्नैपशॉट का मतलब ये है कि इवेंट के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में हम जाएंगे नहीं है, मगर उसका स्नैपशॉट बेसिक चीज़ें हैं, उसमें कौन इन्वॉल्व है, इवेंट क्या है, इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट उस इवेंट के बारे में एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, ये आपको आईएएस मेंस एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स में भी काम आएगा, आपके एसए क्वेश्चंस में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा, इसको सुनते जाइएगा। भाई हमारे यहाँ जब भी बिजली चल जाती है एकदम हम लोकल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को कंप्लेन करके बताएंगे बिजली नहीं आई, बिजली नहीं आई। उसके पीछे क्या कारण है वो समझ लीजिएगा, इसके पीछे क्या हो रहा है उसको समझ लीजिए। और लोग वहाँ जाके जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में ऐसा बात करते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते हैं। भाई हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक अभी आता है तो इसके पीछे क्या क्या काम होता है आप समझ लीजिएगा। ये नहीं है कि वहाँ असिस्टेंट इंजीनियर के पास इतना बिजली पड़ा हुआ है और रोक के रखा हुआ है और आप दुश्मन है, आपको नहीं दे रहा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा, हमारे घर में जो बिजली आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिसको डिस्कॉम्स कहते हैं, इनके पास कोई भी चीज़ को प्राइस करने का पावर नहीं है। जैसे दुकानदार है, अगर माल 10 में आता है तो वो 12 रुपया में बेचता है, अगले साल वही चीज़ अगर 15 रुपये में आता है तो वो 18 रुपये में बेचता है और लोग खरीदते हैं। जैसे प्याज है, कभी कभी 100 से भी ऊपर चले जाता है और हम खरीद लेते हैं, तो इनपुट प्राइस के हिसाब से वो प्राइस को मैनेज करते हैं और लोग खरीदते भी हैं। मगर इलेक्ट्रिसिटी में जो भी इनपुट कास्ट बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज बढ़ा नहीं पा रहे हैं और लोगों को चाहिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी। हम दे रहे हैं 3 रुपया, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे 11 रुपया, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं अंडर प्राइसिंग पावर कहते हैं। तो इस वजह से ये लोग जो पावर जनरेट करता है, पावर जनरेटर्स को पेमेंट नहीं कर पाते हैं और पावर कंपनीज को पेमेंट नहीं मिलने पर कोल खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये पैसा टाइम पर देंगे तभी तो वो कोल खरीद पाएंगे। और आप देखेंगे इंडिया का कमिटमेंट है ये कोल का कंजम्पशन को कम करने का, गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोल है, पोल्यूशन है, मगर भाई कुछ भी करते रहिएगा। हमारे देश में अभी 2/3 ऑफ द नेशंस इलेक्ट्रिसिटी ये कोल से ही निकलता है। भाई क्या करें, 66% कोल सिर्फ नहीं है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे नेटवर्क है, मैक्सिमम वही चीज़ यूज़ किया जाता है। और कोल इंडिया वो भी अपनी तरफ से 1/4 प्रोडक्शन आउटपुट रेज कर चुके हैं भाई, 25% अपना प्रोडक्शन तो रेज कर चुके हैं। रेलवे तो अपने पूरा वैगन डाल देते हैं भाई। कोल इंडिया अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया, रेलवे भी ज़्यादा कोच लगा दिया है और काफ़ी सारे ट्रेन्स को कैंसिल करके कोल वैगन्स को डाल के कोल की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं भाई। और पावर प्लांट्स देखेंगे इतना करने के बाद भी कोल स्टेक्स नहीं है और स्टेट्स को थोड़ा सा लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। हर चीज़ का प्रॉब्लम आप देखेंगे, एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइसिंग ठीक नहीं है भाई। जब तक इलेक्ट्रिसिटी का प्राइसिंग ठीक नहीं रहेगा और जब तक लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी मांगते रहेंगे, और काफ़ी लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल दे नहीं रहे हैं भाई। इतने सारे इंडस्ट्रीज, इवन रेसिडेंट्स देखेंगे पानी बिजली का बिल देके राजी नहीं है, मगर उनको चाहिए 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी। ये सब चीज़ें हैं भाई, तो इसको देखना पड़ेगा। तो प्राइसिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और काफ़ी डिस्कस किया है। सो डेफिनेटली आपको ये चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन। सबको पता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जब से ये लड़ाई यूक्रेन रशिया में शुरू, उससे पहले ही बढ़ना शुरू हो गया भाई। क्योंकि आज की डेट में जो इन्फ्लेशन है 7% तक पहुंच गया है। मैं बात कर रहा हूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
जो 7% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 17 महीने का हाईएस्ट है भाई ये। और होलसेल इंडेक्स प्राइस WPI को आप देखेंगे बेहोश हो जाएंगे, 15% पहुंच गया भाई होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये CPI क्या है, WPI क्या है, सबका डिटेल्ड वीडियोस डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी में डाला हुआ है। ये सिर्फ स्नैपशॉट मैं आपको दे रहा हूँ जो भी महीने में इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है। मगर इसके बारे में आपको ज़्यादा पता करना है तो डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी जाइए, सब्सक्राइब करिए, नोटिस करिए, पढ़ते जाइए, नॉलेज को बढ़ाइए आप। जब भी इन्फ्लेशन होता है उसका मेन कारण है जो सनफ्लावर ऑयल जो यूक्रेन से आता था वो बंद हो गया भाई। उसके बाद जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ जो $60-70 पे बिक रहा था, अभी 120 तक पहुंच गया भाई। एक दिन $130 पहुंच गया पर बैरल। इसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। तो हमेशा इस तरह होता है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं भाई। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने में भी काफ़ी चक्कर है क्योंकि ग्रोथ सफ़र होता है। एक में प्रॉब्लम रखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम है, वहाँ जैसे लगाएंगे यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट की तरह भाई, कीमोथेरेपी देंगे वो कैंसर को तो ठीक कर देगा मगर साइड इफ़ेक्ट आ जाता है, बाल गिर जाता है, फेस में प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे ही जो साइड इफ़ेक्ट है, जब भी इस तरह के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे वहाँ ग्रोथ अफेक्ट हो जाता है। ये सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी में डाला हुआ हूँ भाई। हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन, ये स्नैपशॉट वीडियो है, 4-5 लाइन में पूरा कहानी बताऊंगा। ग्रोथ और इन्फ्लेशन में क्या संबंध है, ये IAS मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे मगर इस तरह रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स को रेज कर दिए हैं। कितना रेज किए हैं भाई, इस पे रिपो रेट होता है। रिपो रेट क्या है, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट्स का भी मैंने पूरा एक्सप्लेन्ड वीडियो डाला हूँ क्योंकि RBI जिस परसेंट से पैसा लेंड करते हैं, ठीक है, उसका भी बढ़ा दिए हैं। कितना बढ़ा दिए हैं, 40 बेसिस पॉइंट है भाई। 40 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है, इसको परसेंटेज में देखेंगे 0.4 है क्योंकि 1% का मतलब है 100 बेसिस पॉइंट है और इकोनॉमिक्स में यही चीज़ यूज़ किया जाएगा। इसके बारे में भी डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी में पूरा वीडियो, एक वीडियो आप देखिएगा। तो काफ़ी सारे बैंक वालों ने अप्रिशिएट किया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन दिनेश जी है, वो कह रहे हैं ये जो फ्रंट लोडेड एक्शन बहुत ही बढ़िया है, RBI एक्शन का बहुत अप्रिशिएट किया है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, बैंक में एक होता है CRR, उसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक के पास जितने भी पैसा है, जैसे मान लीजिए 100 रुपया बैंक में है तो 100 के 100 लेंड नहीं कर सकता, उस पर एक परसेंटेज वो अपना रखना होता है, सिर्फ बाकी पैसे को वो लेंड करना है और वो CRR बढ़ा दिया। एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में इन्फ्लेशन तब होता है जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, जिसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो मार्केट में जो पैसा सप्लाई है उसको कम करना, क्योंकि उसको कम करने से थोड़ी सी इन्फ्लेशन में कंट्रोल हो जाएगा। उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में M1, M2, M3, M4 डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी में डिटेल वीडियो मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। ये स्नैपशॉट किया क्या है, RBI ने परसेंटेज इंक्रीज किया है इंटरेस्ट रेट्स का। कितना किया है, 40 बेसिस पॉइंट्स है, जिसका मतलब है 0.4% है। जो 30 ध्यान रखना है, एक CPI है, WPI है। CPI 7% है, WPI 15% है। ये ध्यान रखिए भाई, वो इस न्यूज़ आइटम के बारे में है। इस पे एक इम्पॉर्टेंट डाटा भी मैं बताना भूल गया हूँ, क्योंकि ये सब करने से 87,000 करोड़ जो मार्केट में पैसा घूम रहा है वो वापस खींचा जाएगा। क्योंकि कोविड के टाइम पे आप देखेंगे बैंक्स ने इतना पैसा दिया गया ताकि वो पैसा सर्कुलेशन में रहे, लोगों का हाथ में पैसा हो और लोग कोविड के टाइम पे सफ़र ना हो। तो इतना ज़्यादा पैसा लगा दिए थे, जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस है, डविश हॉकिश, मतलब अकोमोडेट ये नहीं है कि ऐसे ही चलता रहेगा, ये परमानेंट नहीं है ये।
तो उसको कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट्स को भी बढ़ा दिए हैं, CRR को भी बढ़ा दिए हैं। ये सब करने से 87,000 करोड़ जो मार्केट में घूम रहा था वो अंदर चला जाएगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तभी ये महंगाई जो है कम होगी। ये क्रूड ऑयल की महंगाई जो हम बात कर रहे हैं, इसका काफ़ी कुछ कारण है। जैसे क्रूड ऑयल है, कोल है, पेट्रोल है, सनफ्लावर ऑयल है, उस पर हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल का मतलब है क्रूड ऑयल। ये रशिया है, काफ़ी सारे क्रूड पूरे दुनिया को इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, इंडिया, सबको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन नया सैंक्शंस ले आ रहे हैं रशिया के अगेंस्ट। ये पूरा रशिया को बहुत अफेक्ट करेगा। तो ये कह रहे हैं रशियन क्रूड जो है 6 महीने में लोगों को बताएं क्रूड मत खरीदो, वो बता रहे हैं लोगों को। थोड़ा सा ये फिगर भी ध्यान रखना भाई, यूरोपियन यूनियन अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5 मिलियन बैरल डेली बेसिस पे, भाई डेली, वार से पहले की बात कर रहा हूँ, इतना वो इंपोर्ट कर रहे थे। तो डेली बेसिस पे $400 मिलियन, $400 मिलियन मॉस्को का कमाई होता था। अभी क्या हो रहा है, रशिया जो है शुरू में यूक्रेन को सपोर्ट करने का चक्कर में यूएस आए हैं। अभी लगता है वेस्टर्न कंट्रीज तो बिल्कुल रशिया को ख़त्म करने में लगे हुए हैं सैंक्शंस लगा के, और सबको पता है इतना बड़ा नेशन के अगेंस्ट कोई कुछ कर नहीं सकता है। आप ये करते जाओ, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो उनको होता ही है, मगर ये नहीं हो सकता है कि इनको कम्प्लीटली ख़त्म कर दें। ठीक है जी। मोदी जी भी जहाँ भी जाके वर्ल्ड लीडर से बात करते हैं यही स्टैंड वो भी ले रहे हैं कि इस वार में कोई भी विनर भी नहीं है, लूजर भी नहीं है, सब लूजर ही है। भाई मोदी साहब कहते हैं ये वार को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो और ये सब सैंक्शन में चक्कर में मत पड़ना। मोदी जी भी यही कह रहे हैं। तो इंडिया में थोड़ा सा पहले मैंने बताया था 40 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिए हैं। ग्रोथ इन्फ्लेशन के बारे में हमने काफ़ी बात किया। ये सिर्फ इंडिया नहीं है भाई, 21 कंट्री, सिर्फ पिछले 2 महीने में 21 कंट्री इंटरेस्ट बढ़ा दिए। जैसे आपके यूनाइटेड स्टेट्स है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब ने अपने अपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर चुके हैं। भाई एक और चीज़ ध्यान रखना, ये भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ये सब के बारे में थोड़ा सा आपने पूरा अच्छा प्रिपरेशन किया है। जैसे हमारे यहाँ MPC होता है, कभी रिजर्व बैंक इंटरेस्ट बढ़ाते हैं घटाते हैं, वो MPC जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उस पर बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, इकोनॉमिस्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स डिस्कस करके तय करते हैं। जैसे पिछली बार 40 पॉइंट बढ़ाया, वो तय करते हैं कि 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाना है, 50 बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना। कभी कभी कहते हैं बढ़ाना भी नहीं, घटाना भी है, ऐसे गाड़ी को चलने दो। ये डिसीजन उनका है भाई। ऐसे ही एक US में भी एक एजेंसी है, FOMC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, हमने जो 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया, उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पिछले 22 साल में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पिछले 22 साल में इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज कभी भी इन्होंने किया है, और पहली बार अभी कर रहे हैं भाई। क्योंकि महंगाई जो हम यहाँ फेस कर रहे हैं वो US में भी हो रहा है, इसलिए ये एक्शन वहाँ भी लिया गया है। भाई हमने काफ़ी कुछ बात किया है, सैंक्शंस के बारे में बात किए हैं रशियंस के अगेंस्ट। उस पर एक चीज़ है स्विफ्ट है, एक तरह का बैंकिंग सिस्टम है जहाँ इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, क्रूड ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, समथिंग लाइक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंट्रीज टू कंट्रीज के बीच में होता है, जिसका नाम है स्विफ्ट, SWIFT। इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ध्यान रखिए, दोबारा सुनिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका नाम है। और वहाँ रशिया का बैंक है, स्पर बैंक कहते हैं, स्पर बैंक।
SPER बैंक है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ये रशियन लैंग्वेज भी ऐसे ही है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इतना ध्यान रखना स्पर बैंक का स्विफ्ट सिस्टम बंद कर दिया भाई। ये सब सैंक्शन से उस ट्रांसैक्शन के थ्रू कुछ नहीं कर सकता। जैसे नेट बैंकिंग अगर बंद हो जाता, करेंगे क्या, बैंक में जाएंगे, चेकबुक पकड़ेंगे, वहाँ 2 घंटे बैठेंगे, पेपर करेंगे, टोकन ले ले, पहले कैसे करते थे, नॉर्मल चैनल पे जाएगा भाई, ट्रेड डिसरप्ट होता भाई, ध्यान रखिए। हमने बात किए हैं मोदी साहब के विजिट्स के बारे में। दूसरा टॉपिक है, अभी 2 हफ्ते पहले की बात हम कर रहे हैं उस विजिट के बारे में। फ्रांस होके आए थे, फ्रांस का जो इनके लीडर है इमानुअल मैक्रान, ध्यान रखिएगा, वो अभी इलेक्ट हुआ भाई दोबारा। और काफ़ी कुछ इंडो फ्रेंच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात किए हैं। डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी, सब के बारे में बात हुई है। और इंडो पैसिफिक रीजन पहले भी हम बताए थे, जब डेनमार्क में गए वहाँ भी मैडम के साथ यही इंडो पैसिफिक रीजन की बात हुई है। और काफ़ी सारे नॉर्डिक कंट्रीज़ ये बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ब्लू ओशन इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी है। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, इनको कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब लीडर से काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की है। सस्टेनेबल ओशन मैनेजमेंट हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद क्या बात किया, अच्छा भाई एक और चीज़, ब्लू इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ये नॉर्डिक कंट्रीज से ये अपील किया, भाई आप लोग आओ इंडिया में पैसा लगाओ ब्लू इकोनॉमी में। और एक सागर माला प्रोजेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंडियन नेवी का डिफेंस की हिसाब से सागर माला प्रोजेक्ट है, उस पर भी ये कह रहे हैं आओ भाई पैसा लगाओ। और सागर माला के बारे में सेपरेट वीडियो डाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियोस देखना, फिर बाद में मेरे पास आके मत बताना कि IAS में सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई मेहनत करो, ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मतलब 2 दिन बुक लेके क्रैश कोर्स कर दिया तो आप IAS का मेन पास कर देंगे। भाई 2 साल डेली बेसिस पे आपको न्यूज़ पढ़ना है, तभी आप थोड़ा बहुत मेंस में ऐसे वगैरह आप हैंडल कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। और ये सिर्फ नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्रॉवर्टी, हर चीज़ के बारे में उनसे बात किया, क्लाइमेट चेंज है, न्यूट्रिशन, हर चीज़। नॉर्डिक कंट्रीज़ वर्ल्ड लीडर्स के साथ बात करेंगे, जो भी वर्ल्ड लीडर्स के साथ बात करेंगे यही तो बात करेंगे, कौन सा दुल्हनिया घर ले जाएंगे मूवी की बात नहीं करेंगे। चलो जी, ये कभी रशिया जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, UK जा रहे हैं, US जा रहे हैं। भाई एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी है बहुत बड़ा, IFS या IAS मालूम नहीं है, जो भी है उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। ये ध्यान रखिए भाई, जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे यही ब्रीफ करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनका नाम दोबारा सुनिए, विनय मोहन क्वात्रा जी है। ये नहीं है कि एक्सीडेंट के टाइम पे भी यही रहेंगे, ट्रांसफ़र होता रहता, तो डेली बेसिस पे आप न्यूज़ देखा करिएगा, ठीक है। ये कोल पावर शॉर्टेज के बारे में काफ़ी हमने बात किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 11 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। वो गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में एम्पावर्ड है कि वो सभी कंपनीज को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि पूरा प्लांट चलाओ भाई, क्योंकि आज की डेट में पावर प्रोड्यूसर्स प्लांट नहीं चला रहे हैं भाई, क्योंकि उनकी घटाई है। कहते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ काम किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया, जितना कोल इंपोर्ट करना कर लो, और जितना आपका प्राइस बढ़ रहा है और अपने कंज्यूमर से आप ले लेना, क्योंकि आज की डेट में इंपोर्ट प्राइसेस है कोल का देखेंगे 140 पर टन के ऊपर पहुंच गया भाई, क्या बात कर रहे हो। और इंपोर्टेड कोल से जो प्लांट चल रहा है आज की डेट में 17,600 मेगावाट पावर कैपेसिटी, ध्यान से सुनिए, 17,600 मेगावाट कैपेसिटी है, जिसपे सिर्फ 10,000 मेगावाट की प्रोडक्शन हो। इंपोर्टेड कोल वाले फैक्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। और एक और कुछ फिगर्स मैं आपको बताऊंगा। हाई पीक डिमांड जो है अप्रॉक्सीमेटली 220 गीगावाट भाई,
कहीं लिख के रख लेना ये सब फिगर्स, ये कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप ये सब डाटा घुसा दो, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, ये 10वीं क्लास पेपर नहीं है कि जो भी टॉपिक है इस पे सही समय पे ये घुसाना आपको। ये क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोल दिया 7 गीगावाट पावर प्लांट, जैसे आपका एसआर पावर है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहाँ जहाँ पावर प्लांट्स है सबको उन्होंने बता दिया भाई पूरा चलाओ, भाई पूरा प्लांट चलाओ। अगर स्टेट्स नहीं ले रहे तो एक्सचेंज में बेच दो, पावर एक्सचेंज में। और वो ज़्यादा टैरिफ में गवर्नमेंट पड़ता नहीं है, वो कहते हैं अपने आप टैरिफ वगैरह डिसाइड कर लेना, और स्टेट नहीं ले रहा तो आप एक एनर्जी एक्सचेंज में बेच दो भाई। उनके बीच में पीपीए होता है, पावर परचेस एग्रीमेंट वगैरह, उसके बारे में दूसरा वीडियो है वो देख लीजिएगा। अगर कुल मिला के ये देखिएगा सेक्शन 11 जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है इन्वोक कर दिया उन्होंने, स्टार्ट कर दिया, और जितने भी इंपोर्टेड कोल प्लांट्स हैं उनको बोल दिया फुल कैपेसिटी में चलाओ भाई। ये ध्यान रखिए, ये स्नैपशॉट न्यूज़ है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन रशिया ट्रेड है। एक और चीज़ आप ये ध्यान रखना, पहले भी हमने डिस्कस किया है, स्विफ्ट सिस्टम से रशिया निकाला गया है, जिस वजह से ट्रांजैक्शंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा है। बोथ यूनाइटेड स्टेट्स, EU सैंक्शंस की वजह से वो यूज़ नहीं हो पा रहे, कर पा रहे, इस वजह से ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहा। मगर ट्रेड तो चलते रहना आप चाहिए भाई। हमारे दोस्त रहे हैं, हमें काफ़ी कठिन समय में इन्होंने काफ़ी हमें हेल्प किया है। चलिए जी, ये सब दूसरी बात है। तो इनके ट्रेड देखेंगे, इंडिया रशिया अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया है और 10 बिलियन उनसे इंपोर्ट किया है। तो अभी स्विफ्ट सिस्टम ख़त्म होने के बाद कैसे ये ट्रेड चलेगी बताओ भाई, उसका ध्यान रखना है। LC होता है जिसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, तो वहाँ बैंक ऑफ रशिया है और यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दोनों आपस में बात करके ये कैसे कैसे ये ट्रेडिंग हो सकता है, उनका ये कॉमन अकाउंट है, पैसा का लेन देन कैसे हो पाएगा। देखिए जी, शुरू से ही जब USSR यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक रशिया स्प्लिट होने से पहले काफ़ी एसेंशियल आइटम्स देते रहे हैं हमें, उस हिसाब से लेटर ऑफ क्रेडिट से ऑपरेट करने का क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली मैंने दूसरा वीडियो डाला था कि रशिया का ये बहुत ही बड़ा स्टोर चेन है, वो इंडिया में आके हमसे खरीदना चाहते हैं। 50 एक्सपोर्टर्स लाइन लगा के वहाँ लगा दिया कि भाई हमसे लो, हमसे। एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना चाहिए भाई, सैंक्शंस तो चलता रहेगा मगर ट्रेड तो चलते रहना चाहिए भाई दोनों देशों के बीच में, ठीक है जी। तो अगला टॉपिक है, तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है कुछ टाइम से। ट्रेड डेफिसिट का एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको किया है। जब भी हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है वो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, और जब भी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है वो ट्रेड सरप्लस है। पिछले 4 महीने से डेफिसिट पे चल रहे हैं भाई, और ये भी हमने बताया था हर महीने 20 बिलियन के आसपास डेफिसिट चल रहा, मतलब हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा भाई चल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए जो हमारे ही देश में वो बन पाए, ताकि इंपोर्ट का लोड थोड़ा सा कम हो जाए। उस पर 102 प्रायोरिटी आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें आपके इंटीग्रेटेड सर्किट, पर्सनल कंप्यूटर, इंसुलिन इंजेक्शन, कैमरा, एंटीबायोटिक, टर्बोजेट, पता नहीं क्या क्या 102 प्रायोरिटी आइटम्स इन्होंने किया हुआ है। जैसे कि हम अपने डोमेस्टिक कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है और इंपोर्ट को बिल्कुल कम करना भाई, क्योंकि ये जो 102 प्रायोरिटी आइटम्स की बात कर रहे हैं यही टोटल इंपोर्ट से 60% यही है भाई। तो हर चीज़ में तो फोकस नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं करते रहेंगे, थोड़ा बहुत करते रहेंगे, मगर फोकस 12 प्रायोरिटी सेक्टर पे किया फोकस, क्योंकि कहेंगे ना 108 पे फोकस करो तो फोकस होगा ही नहीं भाई। 108 इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, करते रहेंगे छोटा मोटा, बट प्रायोरिटी सिर्फ 12 सेक्टर है भाई। क्या क्या है, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, ऑर्गेनिक फार्म, आयरन एंड स्टील है, एल्यूमिनियम, कॉपर, एग्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फर्नीचर, लेदर, फुटवेयर, ये सब टेक्सटाइल्स, मैरीन प्रोडक्ट्स भाई, ये सब देखेंगे। बहुत ही हमारे पास कैपेबिलिटी है, उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट पुश करने से हर चीज़
इंपोर्ट को बिल्कुल कम करके ट्रेड सरप्लस पे आ जाएंगे भाई। जब क्रूड ऑयल $200 पहुंच जाएंगे तब भी ट्रेड सरप्लस हो जाएंगे और हम मैनेज कर पाएंगे। ठीक है जी। इंडिया बार बार ये मत पूछना गवर्नमेंट क्या कर रही है, भाई गवर्नमेंट ये सब कर रही है। आप ये सब पढ़ेंगे तभी तो आपको मालूम होगा, पढ़ेंगे तभी तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डेली बेसिस पे वीडियो डालता हूँ, पढ़िए आप, सुनिए। ठीक है। आईएएस एस्पिरेंट वाले तो आईएएस पास हो जाएंगे, जो कंपटीशन के लिए नहीं है, बड़े बड़े कारपोरेट में काम कर रहे हैं, डेली सुनिए। आपको कहीं ना कहीं उठते हैं, बैठते हैं, बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, क्लब में लोगों से मिलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों की बात करती हैं। थोड़ा सा बात करो भाई, तभी लोग कहेंगे अरे बड़ा नॉलेजेबल आदमी है। ठीक है जी। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के यूरोप के विजिट के बारे में काफ़ी बात किया, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी। अभी लुक वेस्ट है, ज़्यादा ज़रूरी हो गया भाई। आप देखेंगे इंडिया कितना बढ़िया तरीके से अपने इंटरनेशनल टाइज को सिर्फ यूरोपियन यूनियन और काफ़ी सारे मेंबर स्टेट्स हो उनका भी कैसे कैसे कर रहे हैं। देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मतलब है इसमें काफ़ी सारे मूविंग पार्ट है भाई। जैसे मैंने कैंसर का एग्जाम्पल आपको बताया था, यहाँ कुछ करे वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ तो सोच समझ के चलना पड़ता है। बाहर बैठ के कुछ भी ये होना चाहिए वो होना चाहिए, भाई जब बंदा संभाल रहा है उसको पता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे आप देखेंगे फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, ये तीनों ऐसे कंट्रीज है जो बिल्कुल क्लाइमेट चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं। एनवायरनमेंट, ESG कहते हैं, एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस, इस पे बहुत फोकस करते हैं भाई। और इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हम रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट हमें इंपोर्ट करते हैं और हमारे दुश्मन हैं चाइना, मगर वो और रशिया दोस्त है। ये देखिए डायनामिक्स। और दूसरा इस तरफ पाकिस्तान है, मतलब भाई ये महाभारत कहानी से कम नहीं है। यहाँ करे वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ करे, ये सबको संभाल के चलना बहुत ही ज़रूरी है। और हमें ये देखना है कि कोई भी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन होता नहीं है, मगर कैसे ये सब प्रॉब्लम को हम एड्रेस करेंगे और मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ज़्यादा ज़रूरी है। जब फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, EU की बात करिए, वहाँ क्या हो रहा भाई, 10 बिलियन यूरो जर्मनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा भाई। 10 बिलियन यूरो है भाई, कोई मजाक नहीं है, कोई 10,000 करोड़ है। काफ़ी सारे चीज़ जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, और मोदी जी ने उनको ग्रीन हाइड्रोजन में लगा दिए हैं। और इंडिया का भी एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन, उसके बारे में वीडियो डाला हूँ डॉक्टर सदाशिवम अकेडमी। ये स्नैपशॉट वीडियो, हर चीज़ में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो पढ़िए। जो मोदी साहब का जो यूरोप का विजिट, ये सबको माइंड में रखे, इंडिया को पूरे वर्ल्ड मैप में कहाँ मोदी साहब लगा के रख लिया, क्या रिस्पेक्ट है। सब कहते हैं मोदी साहब को इंडिविजुअल मत देखिएगा, जब भी ये इनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, और जैसे आप देखेंगे 10 बिलियन यूरो यहाँ आ रहा है, इंडिया के लिए आ रहा भाई, वो मोदी साहब को गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, ये ध्यान रखना। इंडिया का नाम कैसे रोशन हो रहा है वो देखिए। ये मत बोलना मोदी साहब फ्लाइट में घूम रहे हैं, ठीक है। रशिया के साथ डिफेंस इक्विपमेंट है, वहाँ राफेल जेट फ्रांस से आ रहा है, डिफेंस प्रोटेक्शन है। नमामि गंगा में जर्मन वाले आ रहे हैं भाई, काफ़ी कुछ। अच्छा जरा गंगा माँ की सफाई कर रहे हैं भाई। ये सब देखो, कौन किसका दोस्त, हमें क्या लेना देना भाई। हमें सबके साथ तालमाल रखना है कि बाहर का पैसा यहाँ आए और हमारे देश जो है तरक्की करे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चलो जी, अभी देखेंगे फ्रांस आज की डेट में रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है, बहुत पावरफुल नेशन है। वो गले मिल के मोदी साहब से बात करते हैं जैसे वो इनका फ्रेंड है। मोदी फैन बन गया, उनके शोल्डर पे हाथ लगा रहे हैं। मैक्रॉन उनकी बात कर रहे हैं। और जो दूसरा जो यूरोपियन यूनियन उर्सुला वॉन डर लियन है, भाई मैं देसी स्कूल में तमिल मीडियम में पढ़ा हूँ, ये सब मुझे पता नहीं है। वो यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियन है, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना। वो भी इतना मोदी साहब से क्लोज आने की कोशिश कर रही है। इसराइली का प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं मेरा खास दोस्त है। बाइडेन कहता है मोदी मेरा खास दोस्त है। जापान मिनिस्टर कहता है खास, सब गले मिल रहे हैं। भाई मोदी से मत देखना, वो इंडिया से गला मिलना चाह रहे हैं भाई, इंडिया से फ्रेंड बनाना चाहते हैं। आज की डेट में इंडिया इतना पावरफुल होता जा रहा भाई, पावरफुल होता जा रहा।
जैसे पाकिस्तान तो कंगाल हो गया, दूसरे वीडियो में भी मैंने बता दिया, वो सऊदी के पास हाथ दे रहे हैं, भाई पैसा दे दो पैसा दे दो। श्रीलंका में प्रॉब्लम है, हर कंट्री प्रॉब्लम चल रहा है भाई। मगर इंडिया देखेंगे हाईएस्ट ग्रोथ है भाई। इंडियन स्टॉक मार्केट देखिए भाई, इतना एफआईआई का पैसा 3 लाख करोड़ से ऊपर चला गया, फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ 10% हुआ है। और बिल्कुल आयरन पिल्लर की बात, दोबारा पहुंच जाएगा भाई। आज की डेट में मार्केट देखो कहां से कहां पहुंच गया। ऑप्टिमिस्ट रहिएगा। ओके जी, ठीक है जी। दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।